आपने बोला यूपी में बाबा है, पता है? यूपी में काबा? यूपी में बाबा है, पता है ना आपको? पता है। काबा गाने वाली को क्या सजा हुआ ये आपको भी पता है? उनके घर नोटिस भेजवा दिया गया। उनको जेल भी जाना पड़ता, लेकिन किसी जात या धर्म के नहीं होते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से SC ST माइनॉरिटी का बात करते हैं, छोटे तबके वर्ग के लोग हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं, उन पर इस प्रकार से आपराधिक घटना किया जा रहा है, क्या ये सही है यूपी जैसे राज्य में? ये बिल्कुल सही नहीं है। यूपी वही राज्य है सर जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा में गोली मार दिया जाता है। देगा कि वहाँ पे हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, लेकिन वही बात जब आप यूपी छोड़कर बिहार में आ जाइए, उसके बाद कहीं पे भी आप चले जाइए, बिहार में अगर इतना कुछ होता है, अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो यहाँ जंगल राज का दर्जा दिया जाता है। यूपी को क्या मंगल राज का दर्जा दिया जाए? वही योगी सरकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण सेक्रेटरी का मांग कर रहे थे, लेकिन उनका आज तक उनको सेक्रेटरी नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्यों देंगे सर? जब उनकी हत्या करवाना है तो क्यों देंगे? ये सीधी सी बात है ना। उनके विपक्ष में वो लड़ रहे हैं, वो लोगों को नमस्कार, मेरा नाम दीपू कुमार है। आप देख रहे हैं DAV न्यूज एक्सप्रेस और सृष्टि न्यूज। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करके 4 राउंड फायरिंग करके उनके गाड़ी को आर पार कर दिया, कार को, उन्हीं पर हम कुमार रजनीश से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है उस पर। सबसे पहले DAV न्यूज और सृष्टि न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। आपने बोला यूपी में बाबा है, पता है? यूपी में काबा? यूपी में बाबा है, पता है ना आपको? पता है। काबा गाने वाली को क्या सजा हुआ ये आपको भी पता है? उनके घर नोटिस भेजवा दिया गया। उनको जेल भी जाना पड़ता, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो जेल नहीं जा पाए। उन्होंने कुछ अपनी कानूनी प्रक्रिया की, उसके बाद उनको जेल नहीं भेजा गया। लेकिन बात रह गया कि यूपी में बाबा है, और बाबा कहते हैं कि हमारे रहते यहाँ कोई अपराधी बच नहीं सकता है। यूपी में गोली चला दिया गया है एक देश के दिग्गज नेता। वो एक राज्य के नेता नहीं है, वो एक देश के नेता बन चुके हैं। समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके नेता बन चुके हैं। अपराधी किसी जात या धर्म के नहीं होते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार से SC ST माइनॉरिटी का बात करते हैं, छोटे तबके वर्ग के लोग हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं, उन पर इस प्रकार से आपराधिक घटना किया जा रहा है, क्या ये सही है यूपी जैसे राज्य में? ये बिल्कुल सही नहीं है। यूपी वही राज्य है सर जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा में गोली मार दिया जाता है। यूपी वही राज्य है जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा में गोली मार दिया जाता है। वहाँ पे अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। जब पुलिस की सुरक्षा में किसी को गोली मार दिया जाता है तो बिना पुलिस की सुरक्षा में कोई भी आम इंसान वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। योगी जी कहते हैं ना कि यहाँ पे कानून का राज है, सुशासन की सरकार है, कानून अपना काम करते, हम अपराधियों के यहाँ रहने नहीं देंगे, लेकिन वो अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। और इसका उदाहरण आप पिछले देख लीजिए, अतीक अहमद या क्या था, जो मशहूर वहाँ का अपराधी था, वो पुलिस कस्टडी में थे, और पुलिस कस्टडी में सैकड़ों कैमरे के सामने उन अपराधी आते हैं और उनको गोली मार देते हैं और उनको ख़त्म कर दिया जाता है। जिस प्रकार से यूपी में हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, आपको एक भी न्यूज चैनल पे ये खबर नहीं दिखाई देगा कि वहाँ पे हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है। लेकिन वही बात जब आप यूपी छोड़कर बिहार में आ जाइए, उसके बाद कहीं पे भी आप चले जाइए, बिहार में अगर इतना कुछ होता है, अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो यहाँ जंगल राज का दर्जा दिया जाता है। यूपी को क्या मंगल राज का दर्जा दिया जाए? वही तो बात कर रहे हैं। वहाँ के डिजिटल मीडिया को, जैसे हम डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया चलाते हैं, उनको ये रोक लगाया जाता है कि आप सच्चाई चीज़ों को नहीं दिखाइए। सच्चाई अगर जनता तक जिस दिन चल जाएगी उस दिन योगी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। और पुलिस कस्टडी में जिस राज्य में किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी को मर्डर कर दिया जाता है, उस राज्य में आम इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर रावण पे गोली चली है, वो भी एक कार्यक्रम से लौटने के दौरान गोली चली है। उनकी कब मौत हो जाती या मौत हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान के भरोसे वो अभी सुरक्षित है, हॉस्पिटल में है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, उस वीडियो को मैंने देखा नहीं है, सिर्फ ऊपर से थंबनेल देखा है, उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन यूपी वही राज्य है जहाँ पे पुलिस कस्टडी में भी लोगों को गोली मार दिया जाता है। तो ये पिछड़ों के नेता हैं, क्या बोले ना, भीम रावण, इन पे गोली चला दिया गया, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि योगी जी से विनती है कि ऐसे ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करिए, नहीं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और आपके यूपी में ऐसे ही दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहेगी।
तो कितना दिन से, बहुत पहले से ही योगी सरकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण सेक्रेटरी का मांग कर रहे थे, लेकिन उनका आज तक उनको सेक्रेटरी नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्यों देंगे सर? जब उनकी उनकी हत्या करवाना है तो क्यों देंगे? ये सीधी सी बात है ना। उनके विपक्ष में वो लड़ रहे हैं, वो लोगों को सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं सरकार का, तो वो क्यों उनको देंगे? उनको लगता है कि अगर उनको हम सुरक्षा दे देंगे, लोगों के बीच वो लोकप्रिय हो जाएंगे, तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, मेरी कुर्सी, हम सत्ता से चले जाएंगे। बाबा को डर है। बाबा को डर है, बिल्कुल डर है। तो बाबा चंद्रशेखर रावण राष्ट्रीय स्तर पे इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि उनसे उनको डर न लगने लगा है। अरे वो भाई, वो गरीबों की आवाज बनते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात करें, इंदौर की बात करें, चाहे आप बिहार के हाजीपुर की घटना की बात करें, कोई नेता नहीं पहुंचा। पप्पू यादव, चिराग पासवान, उसके बाद जितने सरकार में जो नेता है वो कोई नेता नहीं पहुंचा। उसके बाद चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचते हैं और न्याय की बात करते हैं। और मुझे लगता है शायद अपराधी अभी तक गिरफ्तार हो गए होंगे, इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि अपराधी गिरफ्तार हो गए होंगे। चाहे वो बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कहीं के भी आप बात करें, सबसे पहले अगर गरीबों पे अत्याचार होता है, पिछड़ों पे अत्याचार होता है, तो चंद्रशेखर रावण जरूर पहुंचने का काम करते हैं। इसीलिए सरकार उनसे डरी हुई है और वो गरीबों पिछड़ों का आवाज बन रही है, इसीलिए सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। तो क्या उनका चंद्रशेखर रावण का आवाज दब पाएगा? चंद्रशेखर रावण एक को दबा दिया जाएगा, चंद्रशेखर रावण एक को दबा दिया जाएगा, लेकिन उनके दबने के बाद इस देश में, इस राज्य में सैकड़ों चंद्रशेखर रावण बन खड़ा हो जाएंगे। वैसे वैसे योगी, मोदी, जितने भी हिटलर शाही लोग हैं, जितने भी हिटलर शाही सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको हिलाने के लिए सैकड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे। आपको दबा दिया जाएगा, हमको दबा दिया जाएगा, सैकड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे आवाज। बाबा का तो कहना है कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ अपराधी थर थर कांपते हैं बाबा के कानून से। कानून का राज रहता तो सर पुलिस सुरक्षा में किसी को गोली मार दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जा रहा है अपने गाड़ी से, 4 व्हीलर से जा रहा है, किसी कार्यक्रम से लौट रहा है, दिन में ही उसको गोली मार दिया जाता है। वो कोई आम आदमी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का नेता है चंद्रशेखर रावण, उसको गोली मार दिया जाता है और इनके पास कुछ पता ही नहीं है और बोलते हैं कि कानून का राज है। भाई कैसा कानून का राज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा में वो आकर योगी जी को डायरेक्ट टक्कर दिए थे, इस चीज को लेकर उनको इस पर अति करवाया जा रहा है? वही तो बात हमने बताया सर, उनको डर है कि अगर इनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ जाती है तो हमारी कुर्सी चल जाएगी, हमारी कुर्सी, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो फिर हम जीरो पे आ जाएंगे और लोगों के दिल में चंद्रशेखर रावण बसने लगेंगे। तो उनको लोकप्रिय नहीं, SC/ST जो माइनॉरिटी का बात करेगा उस पर गोली और आपराधिक हत्या। यूपी में बाबा का राज है ना, तो वहां पे पूछा गया था ना नेहा सिंह राठौर की यूपी में काबा, तो उनके ऊपर FIR कर दिया गया। उनके पति हिमांशु सिंह को कोई नौकरी में थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये है बाबा का राज। बाकी पूरे लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि कैसा है यूपी, कैसा है बिहार, सब लोग जानते हैं कौन कैसा है। चलिए, मेरा ये प्रयास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।